अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज गुज़श्ता से पेवस्ता एक दूसरा लेक्चर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा और कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश मेरी यही है कि मैं आसानी के साथ और इंतहाई आसान तरीके के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँ। इसके साथ साथ आप ज़रूर जो है ये वीडियो पूरी देखें। तलबा जो 9th के तलबा हैं उनके लिए ख़ासकर, और वैसे भी कवायद जो है वो ज़ुबान सीखने के बुनियादी उसूल होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी होते हैं। उसके साथ साथ आपसे ये भी गुज़ारिश है कि बराए करम आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू विद अमीन सादिक और फ़ेसबुक मोहम्मद अमीन सादिक और टिकटॉक जो है आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने जुमले के दो बड़े अज्ज़ा यानी जो 9th की पहली मश्क है पहले सबक की, उससे हम आगाज़ कर रहे थे। तो आज हम ज़रा मज़ीद आगे जाते हैं। हमने कल जो पढ़ा था उसके हवाले से हम थोड़ी-सी बात हम दोबारा कर लेते हैं, एक खाका सा हम बना लेते हैं। देखिएगा कि हम जब ये कहते हैं, जब हम बात हर्फ़ पे कर लेते हैं, ये हमारे पास हर्फ़ है और उसके साथ-साथ हम दोबारा हर्फ़ से यानी हरूफ से क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है, और फिर लफ्ज़ से हमारे पास जो है 2 हमारे पास एक हमारे पास मोमल बनता है, लफ्ज़ मोमल, और एक हमारे पास लफ्ज़ मौजू बन लेता है। ठीक है, वो बन जाता है। अब देखिएगा, उसके साथ-साथ आप ये देखिएगा कि मोमल को हम एक तरफ रख लेते हैं, लफ्ज़ मौज़ू के भी फिर 2 मज़ीद उसकी शाखें हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि एक में हम क्या कहते हैं कि लफ्ज़ मौज़ू में एक कलिमा होता है और दूसरा जो है उसे हम कलाम कहते हैं। ठीक है, कलाम कहते हैं। अब याद रखिएगा कि इसके भी फिर नीचे जो है हम खाका बना लें, तो देखिएगा आपको नज़र आएगा कि यहाँ भी 2 चीज़ें हैं। एक को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब नाक़िस कहते हैं, मुरक्कब नाक़िस कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, मुरक्कब ताम कहते हैं। इसको हम मुरक्कब ताम भी कह सकते हैं, जुमला भी कह सकते हैं और मुरक्कब मुफ़ीद भी कह सकते हैं। तो ये हमने एक खाका सा बनाया था, और उससे फिर आगे हमने कल एक और बात पढ़ी थी कि जुमले के 2 अज्ज़ा होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जुमले के 2 अज्ज़ा कौन से होते हैं, मुस्नद इले और मुस्नद होते हैं। याद दहानी के लिए वो चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ कि जुमले के अज्ज़ा, ये एक मैं मज़ीद उसकी हेडिंग दे देता हूँ, जुमले के अज्ज़ा। तो देखिएगा कि जुमले के जो 2 अज्ज़ा हैं वो कौन-कौन से हैं, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं। एक को हमने कल पढ़ा था, ये मुस्नद इलैह है, और दूसरा हमने ये पढ़ा था, ये मुस्नद है। अब ये जुमले की हमने अज्ज़ा पढ़े थे, ठीक है? तो अब हम आगे जो हमारी दूसरी मश्क है, उसमें हमें बताया गया है कि जुमले की अक़साम मानी के लिहाज से कितनी हैं। तो हम इस हवाले से भी देख लेते हैं। हम यहाँ इसको मज़ीद हम एक हेडिंग मज़ीद दे देते हैं कि जुमले की अक़साम, जुमले की अक़साम बलिहाज़े मानी। ठीक है, अब इसकी कितनी अक़साम है, मैं आपको यहाँ उसको कुछ ड्रा कर लेता हूँ, कुछ आपको उसकी मैं बता देता हूँ कितनी अक़साम है, जो बच्चों को समझाने के लिए। हमारे चूँकि नहम की जमात की क्लास में 2 अक़साम जुमले की बताए गए हैं, एक जुमला इस्मिया है, दूसरा जुमला फ़ेलिया है। बहरहाल मैं यहाँ चारों अक़साम लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर हमारा जो असल टॉपिक है, हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह आएँगे। तो यहाँ है जुमला इंशाइया है पहला, ये देखें। अच्छा, ये जुमला ख़बरिया है। अच्छा, ये हमारे पास जुमला इस्मिया है,
اور یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جملے کی اقسام بلحاظ معنی کیا ہے، انشائیہ ہے، خبریہ ہے، اسمیہ ہے اور فعلیہ ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھیں ضرور طلبہ کہ جملہ اسمیہ کو ہم نے آج پڑھنا ہے اور جملہ فعلیہ کو پڑھنا ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے۔ ان دونوں کو ہم نے نہیں پڑھنا آج، تو آج ہم نے صرف ایک پڑھنا ہے، وہ جملہ اسمیہ پڑھنا ہے۔ اب جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے، جملہ اسمیہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا کہ ہم یہاں اس کو مٹا دیتے ہیں اور میں یہاں جملہ اسمیہ کے جو ہے وہ پہلے تعریف لکھ لیتا ہوں۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے، تو دیکھیے گا جملہ اسمیہ میں یہاں ہیڈنگ دے دیتا ہوں، جملہ اسمیہ، یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ کی ہیڈنگ ہے، سرخی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں، میں آسانی کے لیے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہو تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اور پھر کیا ہے کہ فعل ناقص ساتھ میں آئے تو ہم کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں دیکھیے گا کہ جس جملے میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں، ٹھیک ہے نا، اور فعل ناقص آئے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کو ہم مثال کے ذریعے سے کیسے سمجھیں گے۔ تو دیکھیے گا میں مثال یہاں لکھ لیتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا یہ مثال ہے، اور ہم نے کل ایک جملہ لکھا تھا احمد ذہین ہے یا علی ذہین ہے، اسی جملے کو میں یہاں کوٹ کر لیتا ہوں، علی ذہین ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، علی ذہین ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مسند الیہ کون سا ہے اور مسند کون سا ہے، اور پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس میں مسند الیہ اسم ہے یا نہیں، یا مسند اسم ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کریں گے، اور اس میں کیا فعل ناقص بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں، تو پھر ہم اپنے اصل پہچان یا جملہ اسمیہ کا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے گا سب سے پہلے ہمارے پاس علی، تو ہم نے علی کے حوالے سے بات کی ہے، مسند الیہ میں تو ہم یہ کسی شخص یا چیز کے بارے میں